नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 2। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के गुमशुदा वाले पोस्टर लगाने पर बवाल मच गया है। पोस्टर्स का विरोध करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। बाद में कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हंगामा किया गया। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का पोस्टर यहां पर लगा था और उस पर गुमशुदा की तलाश, लापता का ये पोस्टर लगा दिया गया। छिंदवाड़ा के कई क्षेत्रों में ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें लिखा भी हुआ है कि जो भी इन्हें छिंदवाड़ा लेकर आएगा उन्हें 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसी बात से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भड़क उठे और उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की है, साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी बात की है। कोतवाली थाने का घेराव कांग्रेसियों ने किया है और इस पोस्टर पर नाराजगी, आपत्ति दर्ज की है। समय ये काम हुआ है और इसमें निश्चित रूप से विपक्षी दल का हाथ है। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है। आज छिंदवाड़ा शहर में कुछ जगह माननीय सांसद जी और विधायक जी से संबंधित कुछ पोस्टर लग गए, जिस पर कांग्रेस जनों को आपत्ति थी। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। जो भी चीज तथ्य है वो संज्ञान में लेकर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ के गुमशुदा वाले पोस्टर्स पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पोस्टर लगाने वालों से सवाल किया है कि वो ये भी बताएं कि इस महामारी में शिवराज जी बुधनी कितनी बार गए, कितने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अपने इलाकों में गए। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में जनता से संपर्क में हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज जी और उनके मंत्री तो प्रदेश के कोरोना प्रभावित एक भी रेड जोन में नहीं गए और जो बीजेपी नेता कहते थे कि ग्वालियर की जनता से हमारा 300 साल का नाता है, वो तो ग्वालियर में हुई दुखद मौतों पर 300 किलोमीटर दूर से बैठकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर वॉर देखने को मिला है, ट्विटर वॉर देखने को मिला है, ट्विटर पर पोस्टर वॉर देखने को मिला है। अब छिंदवाड़ा के अंदर ये गुमशुदा वाला पोस्टर वॉर शायद शुरू हो चुका है और इस पर सियासत आके काफी गर्माएगी। हालांकि इसका प्रमाण अभी नहीं है कि किसने ये पोस्टर लगाए हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस पर ब्लेम करना और इस पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल जिया, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ये पोस्टर किन्होंने लगाए होंगे। जिन लोगों ने लगाए हैं वो कमलनाथ और नकुलनाथ के विरोधी हैं और छिंदवाड़ा में बीजेपी सबसे बड़ी विरोधी निकलकर सामने आई है। जनता के नाम से पोस्टर ज़रूर लगाए हैं, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। विरोधी दल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और ये एक तरह का निशाना है। छिंदवाड़ा ऐसी जगह कही जाती है जो जिसको लेकर मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुत संवेदनशील रहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तो अब छिंदवाड़ा को लेकर बहुत भावपूर्ण बातें उन्होंने कही थी, तो ये संवेदनाएं वो जाहिर करते रहे हैं और बीजेपी को मालूम है कि चोट कहां करनी है और इसीलिए छिंदवाड़ा पर चोट की गई है और सीधा निशाना कमलनाथ है, उनके बेटे नकुलनाथ हैं। और ये एक पोस्टर वॉर ज़रूर है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा चलने लगा है कि बीजेपी ने इसको हथियार बना लिया है। और अब ये पोस्टर वॉर जो सोशल मीडिया पर है, ये केवल छिंदवाड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह के बीजेपी नेता इसे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक कमलनाथ पर निशाना साधने की कोशिश है।
कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के का झंडा बरदार है मध्य प्रदेश में, और इसीलिए कमलनाथ पर निशाना साधना यानी पूरी कांग्रेस पर निशाना साधना। हालांकि कमलनाथ के पक्ष के लोग भी सामने आए हैं और उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया है और अब ये पूछना शुरू किया है कि शिवराज कहाँ है, शिवराज अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है और ये जवाब दिया जा रहा है कि केवल कमलनाथ ही नहीं बल्कि कोई भी नेता इस वक्त में लॉकडाउन का पालन कर रहा है और इसीलिए अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने इसमें पलटवार किया है, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि वो मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये बात कांग्रेस लगातार उठा रही है। तो ये एक पोस्टर वॉर छिंदवाड़ा का जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यह पूरे मध्य प्रदेश भर में छा गया है और यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक जंग का एक जरिया बन गया है। बिल्कुल संदीप, और अभी जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी हैं, उनकी तरफ से अभी क्या मांग की जा रही है? क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पास सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ना किसी का नाम है, ना किसी पार्टी का नाम है। हालांकि इस पर बीजेपी का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनते हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से क्या मिल रही है। बीजेपी का क्या कहना है वो सुनते हैं पहले। अब ये पोस्टर छिंदवाड़ा की जनता ने लगाए हैं और छिंदवाड़ा की जनता की जन भावना है ये, और ये देखना चाहिए कि पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो केवल एक जिले के मुख्यमंत्री थे छिंदवाड़ा के, वो वहां से भी गायब हो गए। मैं चुनाव के अंदर छिंदवाड़ा के चुनाव का इंचार्ज था, मैं गया था तो मैंने वहां पूछा था कि यहाँ के सांसद कहाँ हैं, तो हमने तो बहुत पहले ही कहा था। और आज छिंदवाड़ा की जनता की जन भावनाएं उमड़ रही हैं कि भैया हमारे सांसद विधायक जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये छिंदवाड़ा से कोरोना महामारी के संकट में गायब हो गए और आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर करके काम कर रहे हैं, जनता सामाजिक लोग लगातार काम में कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री और वहां के विधायक और सांसद ये जनता को जवाब दें और कहां पर ये चले गए इसका जवाब उनको देना चाहिए। संदीप भमर का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इस पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन ऐसा ही आना था कि जनता जो चाहती है वो जनता पोस्टर के जरिए आप बता भी रही है और जनता ही निशाना साध भी रही है। बिल्कुल जी, आज ये गुमशुदगी लॉकडाउन के दौरान नेताओं की गुमशुदगी बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है। अभी चंद रोज पहले की बात है, भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा के गुमशुदगी पर सवाल उठाए गए थे। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे थे सरकार, तब भोपाल में सांसद मौजूद नहीं थी और इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। जाहिर बात है जवाब इसी तरह का जवाब कुछ बीजेपी की तरफ से भी आया और इसीलिए बीजेपी ने उस जगह पर चोट की जो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाती है। छिंदवाड़ा पर चोट की गई है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी बीजेपी के निशाने पर छिंदवाड़ा ही हुआ करता था और अब छिंदवाड़ा एक बार फिर से निशाने पर लाया गया है, तो इसका अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी किस कद्र कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। यदि बीजेपी के एक सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर निशाना साधा जाएगा तो बीजेपी कांग्रेस संदीप ये कह सकते हैं कि इस पर सियासत और भी ज्यादा आगे होगी। हालांकि सभी को पता है कि लॉकडाउन है, ऐसे में नेता या फिर जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा इलाकों का दौरा नहीं कर सकते या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन भी नेताओं को भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस तरह के पोस्टर्स सामने आते हैं तो इसको सीधे तौर पर यही कहा जाएगा कि सियासत अभी चरम पर है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात यह कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में और उसके बाद से शायद मौके अभी कम मिले हैं एक दूसरे पर निशाना साधने के, तंज कसने के, मौके ढूंढने के या फिर नाकामी सरकार की दिखाने के। तो यही वजह है कि जो भी मौका अभी मिल रहा है उसको दोनों ही पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी है, वहां पर भी सरकार की नाकामी रखनी है। तो वहीं बीजेपी ये कोशिश करेगी जो 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, उसमें क्या नाकामियां देखने को मिली है वो भी जनता के सामने सरकार रखेगी। बिल्कुल जिया, और नेताओं के दौरे ये राजनीतिक निशाने पर हमेशा रहे हैं। इससे पहले भी जब 15 साल की शिवराज जी की सरकार रही है तब भी मुख्यमंत्री शिवराज जब भी कोई समस्या आती थी, चाहे वो बाढ़ आ गई हो या फिर ओले गिर गए हो या फिर कोई पेटलावत जैसी घटना हो या हरदा जैसा रेल दुर्घटना हो, जब भी ऐसा हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज तुरंत उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते थे और जाते भी थे। इस बात को बीजेपी बहुत भुनाती थी और ये
ये दावे करती रही कि संवेदनशील है शिवराज जी। संदीप, आप हमारे और साथ इसी बने दौरान रहिए। जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा पटेरिया जी, स्वागत है आपका ZMPCG में। नमस्कार। पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह को कहा जाता है कि लापता हैं, दिख नहीं रही हैं। अब छिंदवाड़ा में पोस्टर लगे हुए हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, ऐसी बातें हो रही है। अरे भाई, कमलनाथ तो सन 80 में मध्य प्रदेश में आए जी, और सन 80 से 2020 तक कोई दिन, कोई महीना, कोई घंटा नहीं रहा जिस समय छिंदवाड़ा को लेके चिंतित रहे हों। जी, मुख्यमंत्री रहे हों चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों। जी, अब कौन पोस्टर छाप रहा है, कौन पोस्टर चिपकवा रहा है कमलनाथ नकुलनाथ गायब है। अरे नकुलनाथ इकलौता सांसद जो मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, जी, वो पूरा दौरा किए, हर क्षण हर पल पिछले 1.5 साल की कैबिनेट की मीटिंगों के अंदर लिए हुए निर्णय का जी, यदि ब्यौरा देखा जाए तो कोई कैबिनेट ऐसी नहीं होगी जिसमें छिंदवाड़ा के ये काम नहीं किया हो कमलनाथ ने। ये तो जबरदस्ती जनसंघी जो ताकतें हैं, RSS के जो लोग हैं, फांसीवादी लोग, वो जो कमलनाथ के व्यक्तित्व का उनके सामने बौने साबित हो जाते हैं, वो जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ तो छिंदवाड़ा पर्यायवाची हैं, एक आत्मा दो शरीर है। तो पटेरिया जी, यही तो VD शर्मा जी कह रहे थे कि जब पहले मुख्यमंत्री भी बने तो सिर्फ एक जिले के मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रदेश के तो बने नहीं। ये निशाना साध रहे थे VD शर्मा, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। VD शर्मा क्या निशाना साध रहे भाई? वो ये कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा से उनका इतना लगाव है, ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री भी बने तो उनको उनकी सक्रियता सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रही। छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे क्या? वो गलत बात कर रहे हैं। जो आदमी जिस जमीन पर पैदा होता है उसका एहसान नहीं भूलता, इसलिए उसका पहले ख्याल रखेगा। ठीक। और दूसरा, सारे प्रदेश में जिस ताकत के साथ कमलनाथ जी ने किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और पुलिस के लिए जो उन्होंने सुविधाएं दी, जो चिंता की, जो कार्रवाइयां की, जो एक्शन प्लान लागू किया, जो वचन पत्र के कार्यक्रमों को लागू किया, वो इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। VD शर्मा उनके सामने अभी शिशुवत अवस्था में है। जी, ठीक है पटेरिया जी, आरोप हास्य। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। सिसोदिया जी, आप सुन रहे हैं राजा पटेरिया जी को। उनका ये कहना है कि VD शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। छिंदवाड़ा में उन्होंने काम किया है, ना सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया है, और इस तरह से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं छिंदवाड़ा में लापता के, ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात हो जाएगी। नहीं, कमलनाथ जी स्थापित नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है, ये सब अपनी जगह मान लूंगा मैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनकी वरीयता भी, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लेकिन क्या है मैडम की जनता चाहती है जनप्रतिनिधि का दर्शन करना, उससे रूबरू मिलना, उसके साथ संवाद करना। और कोरोना जैसे इस भयावह संक्रामक बीमारी के दौरान यदि क्षेत्र के जनता जिन्होंने 2 वोट दिए हैं, एक सांसद को वोट दिया है नकुम नाथ को, और एक विधायक के रूप में दिया है कमलनाथ जी को, तो ये दोनों पिता पुत्र आखिर गए कहाँ है? आप घर बैठे अगर विकास कर, कांग्रेस तो ये पूछ रही है फिर आपसे कि शिवराज सिंह चौहान गए क्या बुधनी वहां का जायजा लेने के लिए, या फिर किसी भी रेड जोन में गए क्या, वो किसी कंटेनमेंट क्षेत्र में गए क्या? जी, चौहान लाइव कांटेक्ट में रहते हैं। बुधनी शिवराज जी की जनता से जो स्नेह है, उनका जो परस्पर संवाद है, उसकी तुलना तो किसी भी कीमत में कमलनाथ जी और उनके सुपुत्र नहीं कर सकते, नकुलनाथ जी नहीं कर सकते। पटेरिया जी, आपका मत? सवाल इस बात का है मैडम जी, जनता जाने और कमलनाथ और नकुलनाथ जाने, आपके पेट में और VD शर्मा के पेट में क्यों दर्द हो रहा? यदि कमलनाथ और नकुलनाथ जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता उनको पनिश करेगी। पोस्टर लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं सिसोदिया जी? जो पोस्टर लगा है इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये वाकई जनता देख लेगी लापता है कि नहीं है? संदीप भमरकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कोई सवाल?
ये नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो ठीक है यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, उनके नहीं जाने से बहुत सारे नेता नहीं जा रहे हैं। और इसमें सवाल आपसे ये है कि क्या उनके नहीं जाने से किसी तरह का कोई फर्क पड़ रहा है? क्या वो कोई सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं या उनके समर्थक नहीं कर रहे हैं? ऐसी कोई बात तो आप कर नहीं रहे हैं, सीधे ये बोल रहे हैं कि वो मौजूद नहीं है, फिजिकली मौजूद नहीं है। और फिजिकल डिस्टेंस बनाने की बात तुम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में आप फिजिकली कॉन्टैक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं? सिसोदिया जी, संदीप जी, ये नहीं कोई इशू ही नहीं जो में पोस्टर लगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, संदीप जी, जनता सिर्फ ये नहीं चाहती है कि उनके सारे काम घर बैठे हो जाए। जनता संवाद करना चाहती है, अपने नेता के साथ बात करना चाहती है। कल से तो आप ठेके पे दे दीजिए कि मैं आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा विधानसभा का और मेरा लोकसभा का और मेरा क्षेत्र अमुक अमुक मेरा टीम मैनेजर देखेगा। लेकिन सर हमेशा कोरोना नहीं होता ना, इस बार तो आपको पता है कि क्या संकट काल है। ऐसे में अगर सभी के साथ वो जाते हैं, भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, तो फिर आप कहिएगा कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। लोकसभा में पोस्टर शब्द है बीडी शर्मा के भी गुमशुदा की तलाश। अच्छा, कांग्रेस ये भी कह रही है सिसोदिया जी कि आपके कितने मंत्री चले गए अपने अपने क्षेत्रों में जायजा लेने के लिए या फिर काम करवाने के लिए, और अगर नहीं जा रहे तो क्या वहां पर काम नहीं हो रहा? हमारे लोग नहीं जा रहे हैं या वो भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जनता तो संतुष्ट हमसे है ना। आज पोस्टर किसके लगे? जनता जाने, कमलनाथ जाने, उनके पोस्टर लगे, हमसे जनता संतुष्ट है, हमारे पोस्टर नहीं लगे। हम पूरा समय दे रहे होंगे, हम सोशल मीडिया पे होंगे, हम टेलीफोन पे संवाद कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पोस्टर राजनीति लगातार चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। राजा पटेरिया जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। संदीप, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।